जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुल्लू और मनाली के दौरे पे थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय मंत्री है सड़क के, रोड्स ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, वो हिमाचल आए थे सरकार के आगमन पर। और जो क्षति हिमाचल प्रदेश में हुई है, खास करके कुल्लू मनाली सेक्शन में हुई है, मंडी में हुई है, उसको उसका संचालन करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए वहां पे उपस्थित थे। और पूरी गंभीरता के साथ प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और हमारे द्वारा जो है पूरी स्थिति उनको इसके बारे में जानकारी दी गई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गडकरी जी का, कि उन्होंने इसमें सहयोग देने की भी बात कही है। जो वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कुल्लू में, मनाली में, उसमें उन्होंने जो है करीबन करीबन टोटल 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने के लिए घोषणा की है, जिसमें 115 करोड़ रुपए जो है वो सीआरएफ के और भारत सेतु योजना के तहत देने की बात करी है। और बाकी अलग फंड्स में देने की बात करी है। जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैज कमिटेड रेस्टोरेशन ऑफ ब्रिज, और जितने भी ब्रिजेस हैं उसको जो सीआरएफ के तहत जो भारत सेतु योजना होती है उसमें जोड़ने के लिए बात रखी है। और पिछले कल उनके जाने के बाद हमने कुल्लू के सभी जितने हमारे विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी है, और एक डिटेल्ड रिपोर्ट कुल्लू की। और उसके बाद पिछले कल हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग जो है वो मंडी में भी थी, और वहाँ की भी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट, जितने ब्रिजेस हमारे डैमेज हुए हैं पूरे प्रदेश में, चाहे पार्शली डैमेज हुए हैं चाहे पूरे तरीके से डैमेज हुए हैं, उनकी हमने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई है। और वो इस स्कीम के तहत जिसकी घोषणा माननीय गडकरी जी ने करी है, इसको हम जो है वो माननीय मंत्री जी को दिल्ली तुरंत हमारे विभाग द्वारा इसको भेजा जाएगा, ताकि इमीडिएटली इसमें जो है वो रिलीफ केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल को मिले, और वॉर फुटिंग के ऊपर ये कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो। हम मौके पर, ग्राउंड जीरो पर पहले दिन से हम उपस्थित रहे हैं, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, चाहे मंडी है, हर जगह का हमने जो है एक विस्तृत दौरा समय पर किया है। और हमारा डिपार्टमेंट, चाहे लोक निर्माण विभाग है, और जो दूसरा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है आईपीएच, जल शक्ति विभाग, जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी जिसको देख रहे हैं, उसका काम भी बहुत मजबूती के साथ रेस्टोरेशन का कार्य पूरे इस क्षेत्र में हो रहा है, जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। पिछले कल मंडी में जो हमारी डिजास्टर की मीटिंग थी, उसमें ये जानकारी निकल कर आई कि बहुत सी जो सीवरेज की स्कीम्स है आपके मंडी क्षेत्र में या धर्मपुर में, वो पूरे तरीके से जो है वो इससे ग्रसित हो चुकी है। और उसकी क्योंकि ग्रेविटी की स्कीम्स है मैक्सिमम, तो उनको वापस रिस्टोर करना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और इसमें जो एक और चिंता का विषय है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी ये स्कीम जो है वो डैमेज हुई है, तो हमको वॉर फिटिंग पे ये ध्यान रखना है कि कहीं जो है सीवरेज का पानी जो आपके नदियों में बह रहा है, उससे और बीमारियां आने वाले समय में शुरू ना हो जाए। इसके ऊपर सरकार पूरी मजबूती से कार्य कर रही है। एवरी डे मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूं कि रोज के रोज इसके जो पानी के सैंपल्स है, इसकी टेस्टिंग जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट द्वारा, जल शक्ति विभाग द्वारा करवाई जा रही है, ताकि जो उसका कंटेमिनेशन लेवल है पानी का, उस पर चेक रखा जाए। और वॉर फुटिंग के ऊपर फिर से इन सीवरेज स्कीम्स को बनाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ताकि इस तरीके की कोई भी आपदा मंडी जिला में, और वो पानी आगे फिर जो है वो हमीरपुर में भी जाता है, नदौन के क्षेत्र में जाता है, सुजानपुर के क्षेत्र में जाता है, तो वहां के लोगों को कोई इसका नुकसान ना हो, कंटेमिनेशन ना हो, कोई बीमारी ना फैले, इसके ऊपर भी पूरी मजबूती से जो है वो डिपार्टमेंट काम कर रहा है। क्योंकि पिछले कल ही मैंने इस बैठक की अध्यक्षता करी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इन चीजों की जानकारी खास करके उस क्षेत्र के लोग, हमीरपुर और मंडी जिला के क्षेत्र के लोगों से
साझा करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के आदेशों के ऊपर और उप मुख्यमंत्री जी के आदेशों के ऊपर प्राथमिकता पे इसके ऊपर जो है वो कार्य किया जा रहा है। और जहां तक हमारी सड़कें हैं, इसको भी, क्योंकि रोज हमारी स्थितियां बदलती रहती है, जो सड़कों की है, रोज बहाली हो रही है, रोज बहाल हो रही है सड़कें, मगर फिर से कहीं ना कहीं स्लिप्स आ रहे हैं। आज की तारीख में, जो हमारा आज 3 तारीख है, 3 अगस्त है, आज की तारीख में 330 सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर अभी भी बंद है। हो सकता है पहले इसमें से कुछ सड़कें खुल गई थी, मगर फिर से लासा आने की वजह से और कई जगहों पे डंगा गिरने की वजह से बंद है। इस पे भी आज सुबह ही मैंने डिपार्टमेंट से बात करी है और उस पे भी वॉर फुटिंग पर उनको फिर से ठीक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें से 92 सड़कें कल तक खोल दी जाएगी और 43 सड़कें जो है अगले 2 दिन में खोल दी जाएगी और अगले 4 दिन के अंदर 196 सड़कें बहाल कर दी जाएगी। मगर इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि और जो है वो लाशें या और जो है वो आपके डंगे नहीं गिरने चाहिए या और जो है कहीं वो नहीं होना चाहिए। तो उस पर हम पूरे तरीके से कार्य कर रहे हैं। रेगुलरली मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों से, सभी चीफ इंजीनियर्स से, सारे एससी से हम संपर्क में हैं, ताकि प्रदेश के लोगों को, खास करके जो हमारे एप्पल ग्रोइंग क्षेत्र है, जो सेब बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले ही शिमला में करी थी और एडिशनल बजट उन्होंने जो है करीबन 24 करोड़ रुपए उन डिविजन्स को दिए थे जहां से ये सेब का जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन होना है, ताकि वहाँ की जो सड़कें हैं, खास करके मंडियों तक जो है वो सेब समय पर पहुंचे। इसके लिए हमारा विभाग वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य कर रहा है और एडिशनल बजट जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसके लिए मैं एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और भी जहां पर इस तरीके की कोई परिस्थितियां आएगी उसको भी हम सरकार के समक्ष रखेंगे, केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, ताकि मिलकर हम इस चीज पर, इस आपदा से जो है वो बाहर निकल सके। जहां तक एनएचएआई की बात है, जो हमारी मुख्य 2 सड़कें हैं, अभी हमने जो हमारे रीजनल ऑफिसर है एनएचएआई के, उनसे भी मैंने जानकारी प्राप्त करी है कि हमारा जो मंडी पंडो सेक्शन है, कीरतपुर मनाली सेक्शन का, उसका वो जो है 6 मील जो जगह है पंडो के पास, वहां पर जो है आधे घंटे पहले वो ब्लॉक हो गया है। वहां पर मशीनें लगी हुई है, जेसीबीज लगी हुई है और उसको वॉर फुटिंग के ऊपर उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने भी वहां का कुछ दिन पहले दौरा किया था और उस एरिया में बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इसलिए उनको निकालने में थोड़ा समय जरूर लगता है, कई जगहों पे ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए एनएचएआई इज वेल इक्विप्ड, उनके पास सारी मशीनरी उपलब्ध है। मुझे विश्वास है कि जल्द इस सड़क की बहाली जो है वो कर दी जाएगी। और जो हमारा मुख्य सड़क है कालका शिमला, ये भी जो है सुबह 8:30 बजे से चक्की मोड़ पे बंद है और अनुमानित अभी ये है कि अगले 2 दिन तक ये जो है बंद रहेगा। तो इस पे भी कार्य पूरी मजबूती से किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो भी मौके के ऊपर है और जल्द से जल्द इसको जो है वो ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर अगले 2 दिन तक ये बंद रहने की जो है वो इसकी वो है डेट है, टेंटेटिव डेट है। इसके लिए जो ऑल्टरनेटिव रूट्स है उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ऑलरेडी इसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से और जगहों से इसके बारे में जानकारी दी है। इनकन्वीनियंस जरूर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इस पे पूरी मजबूती से कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय गडकरी जी ने मंडी में जब वो कुल्लू आए थे उन्होंने कही, प्रेस वार्ता में भी कही और वैसे भी इस बात को हमसे साझा किया कि कई जगहों पे जहां पे अलाइनमेंट्स खास करके एनएचएआई सड़कों की ठीक नहीं है, जो उनकी वर्टिकल कटिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से जब भी बरसातें होती है जो है वो एक लेन आपका बंद हो जाता है, पत्थर गिर जाते हैं, बोल्डर्स गिर जाते हैं। इसके लिए इसको रीअलाइनमेंट कर कर, अगर इसका जहाँ पे 90 डिग्रीज की कटिंग है उसमें एडिशनल लैंड को अक्वायर करके 45 डिग्रीज में उसको जो है काटने की आवश्यकता है, या उसमें और चाहे आपके कंक्रीटिंग स्प्रे करने की जरूरत है या उसमें जो है रिटेनिंग वॉल्स, जितने पत्थर वहां से निकल रहे हैं उसी की रिटेनिंग वॉल्स बनाकर उस पर लगाने की आवश्यकता है। वो इट इज अ मैटर ऑफ स्टडी। इसके लिए आईआईटी की एक टीम का भी जो है वो गठन किया गया है एनएचएआई द्वारा, जो जल्द कुल्लू मनाली सेक्शन का भी और आपके शिमला जो आपका कालका शिमला सेक्शन है इसका भी निरीक्षण करेंगे। और जितने भी और 4 लेन के प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश में चल रहे हैं
मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें बहुत गहरी जो है वो संवेदना प्रकट करी है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस कि जब भी बरसातें होती हैं आपके पूरे के पूरे सेक्शंस जो है वो एनएचआई के बैठ जाते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से हमको भविष्य में काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बात है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए जब भी इसमें अब रीडेवलपमेंट शुरू होगी तो सारे साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ही आगे का काम किया जाएगा। अभी तो केवल रेस्टोरेशन का काम है, मगर जब लॉन्ग टर्म रेस्टोरेशन किया जाएगा तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ताकि इस तरीके की आपदाएं भविष्य में पैदा ना हो और हमको जब भी आगे आने वाले समय में एक सेफ पैसेज जो है वो इलाके में मिले, इसके लिए हम जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये समय अभी भी आपदा का है, अभी भी येलो अलर्ट कुछ इलाकों में जो है वो आपके जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ इलाकों में घोषित किया है। वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वी हैव टू वर्क एज अ टीम। और मैंने बारी बारी ये बात कही है, आज फिर से उस चीज को मैं दोहरा रहा हूँ कि वी हैव टू राइज अबव पेटी पॉलिटिक्स एंड इट इज अ मैटर where every individual from any political party, from any allegiance, from any ideology, we have to stand united and we have to stand with the people of our state. इसलिए मिलकर हमें जो है इस आपदा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था पिछले कल जो भाजपा के कुछ नेता, उनके उनके वरिष्ठ नेता कोई टीका टिप्पणी कर रहे थे। स्वाभाविक है आप उस चीज के बारे में पूछेंगे, मैं उसके बारे में कोई भी चीज नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है वो अपने लोगों को इस संकट से बाहर निकालने की है। इसीलिए हम मिलकर आगे चलेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार का सहयोग हमें चाहिए, जिसके लिए हम दिल्ली गए। मैं व्यक्तिगत रूप से नितिन गडकरी जी से मिला, मुख्यमंत्री जी मिले, नेता प्रतिपक्ष भी मिले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और वो हिमाचल आए, हिमाचल में उनका स्वागत हमने मिलकर किया और उन्होंने यहाँ की जो स्थिति है उसको जाना और मिलकर उसका निरीक्षण जो है वो हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी किया, ग्राउंड जीरो पे जाके भी किया, और इसको हम अब मिलकर इसको रेस्टोरेशन का कार्य जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जो हमारी सड़कों का नंबर आपको दिया है इसको वॉर फुटिंग पे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपकी एनएचआई की है उसकी भी मैंने आपको स्थिति से जो है वो वाकिफ किया है। बाकी और भी जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये चेंज होती रहती है, मगर हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को पूरे तरीके से अपडेट रखें। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जहां पर भी कोई स्थिति गंभीर हो रही है, उसकी नजर भी हमने पूरे तरीके से बनाकर रखी है। और जो भी हमको फीडबैक आएगा उस पर इमीडिएटली हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक्ट अपॉन करेगा इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। थैंक यू।